आपके इस विद्यालय से अगर मैं ये कहूँ कि रूह का रिश्ता तो गलत है। इसके पीछे वजह ये है कि मेरे बड़े भाई यहाँ कम से कम 10 साल पढ़ाई है ना, उनके साथ में भी रहे काम और स्कूल में या ऑफिशियली हम सब सभी करते हैं, लेकिन बाकी जगह में भैया ही करते हैं। हमारे घर इनका उनके साथ में आना जाना बहुत पुलिस है। और आपके विद्यालय में जितने शिक्षक हैं किसी न किसी रूप में हमसे सालों से जुड़े हुए, आज नहीं बल्कि 2015-16 से जो है हम लोग साथ में पढ़ने पढ़ाने के सिलसिले में साथ में। तो मेरा आना पहले जो लोग क्योंकि भाई भी थे और एक भाई के लिए और सारे लोग जहाँ मैंने पढ़ाई की है वो कैरो हाई स्कूल है और अभी मैं जहाँ हूँ वो जिंदगी के स्कूल है, इसी तरफ जहाँ 1 से 10वीं तक के बच्चे। तो मेरा क्योंकि पढ़ाई कैरो हाई स्कूल में हुई और आप देख रहे हैं कि कैरो भी देहात में ही और शहर में तो है नहीं, तो मैं इसलिए जो है बराबर कहीं ना कहीं स्कूल में मेरा आना जाना रहता है, खासतौर से छुट्टी के दिन में। आज आपके यहाँ स्कूल में मेरे यहाँ छुट्टी क्योंकि आपका उर्दू विद्यालय, तो बच्चों से बात करता हूँ और ये कोशिश करता हूँ कि हम कुछ चीज़ों को इस उम्र में और इस क्लास में अगर सीख और समझ जाएंगे तो फ्यूचर में कुछ करेंगे। ये जो उम्र है और ये जो कक्षाएं हैं जहाँ हम अभी पढ़ते हैं, अगर इसमें हम अपने समय के महत्व को समझ लेंगे तो जिंदगी आगे आसान हो जाएगी, या ये दूसरे शब्दों में कि हम जिंदगी में कुछ कर जाएंगे। और अगर इस समय को हम बर्बाद कर देंगे, इस समय को मोबाइल के देखने में और दूसरी चीजों में बर्बाद कर देंगे तो जिंदगी भर सिर्फ रोना। मैं अक्सर एक बात करता हूँ कि मैट्रिक तक पढ़ना, ये बातें शायद अभी आपको समझ में आए या नहीं भी आए, लेकिन आप मेरी बात को गांठ बांध लीजिए कि अभी तक मैट्रिक तक पढ़ना है, आगे लिखना है, सिर्फ लिखना है नहीं। मैट्रिक तक जो हम पढ़ते हैं, आगे IAA BA में जब करते हैं तो उसको थोड़ा विस्तार से पढ़ना होता है और खास तौर से लिखना पड़ता है कि जितना ज्यादा हम लिखते हैं वैसा ही नंबर मिलता है। लेकिन जो मूलभूत जानकारियां होती हैं, आप इस बात को जान रहे होंगे कि मैट्रिक तक साइंस भी पढ़ना है, सोशल साइंस भी पढ़ना है, मैथ भी पढ़ना है, उर्दू भी पढ़ना है, सारे विषय पढ़ने हैं ना। इंटर में आप जाके क्या करते हैं, इंटर में कोई आर्ट्स ले लिया, कोई साइंस ले लिया, कोई कॉमर्स ले लिया। ग्रेजुएशन में ऑनर्स का एक पेपर होता है कि आपको इस पेपर में यानी सब्जेक्ट में, कोई बॉटनी में, कोई जूलॉजी में, कोई मैथमेटिक्स में, कोई उर्दू में ऑनर्स में, है कि नहीं। तो जितने ऊपर हम जाते हैं उस तरीके से हमारा जो है माने सब्जेक्ट का टॉपिक जो है छोटा होता है, लेकिन उसकी जानकारियां बड़ा विस्तार ले लेती है और बड़ी दूर हो जाती है। मैं एक बात बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैट्रिक तक की पढ़ाई, 6वीं से 10वीं तक की पढ़ाई जिसने ईमानदारी से कर ली, आगे दुनिया का हर कंपटीशन, JPSC BPSC छोड़िए, IAS और IPS का एग्जाम होता है। और आपके सर बैठे हुए हैं जो इस टाइम को बर्बाद करता है। मैट्रिक के बाद, MA करने के बाद, PhD करने के बाद वापसी करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि पढ़ना फिर इसी के ऊपर था। आप 6ठी कक्षा की किताब को निकालिए और मेरी बात को आप देखिए, ध्यान से सुनिए। 6ठी का हिस्ट्री निकालिए, ज्योग्राफी निकालिए, हर दूसरा लाइन में जीके क्वेश्चंस बने, हर दूसरा लाइन। अगर कोई 7वीं का बच्चा है, किताब खोल के आप देखो, ज्योग्राफी, हिस्ट्री का, सिविक्स का, समझे। और आज तो मोबाइल का जमाना है, अगर आप उसमें देखते होंगे, यूट्यूब में देखिए या उसमें गूगल में देखिए, मंगाइए किसी का क्वेश्चन बैंक, IAS को मंगाइए, JPSC का मंगाइए और आप मिलान कर लीजिए कि आपकी कक्षा से कितने क्वेश्चन इसमें आए और समझ आपकी क्लास से कितने सारे सवाल है वहां टच करते आप कभी भी चेक कर सकते हैं कि आपको मैं एक बात कर रहा हूँ आपको। मैं ये 93 में जब टीचर का एग्जाम हुआ था, मैं उस वक्त 7वीं कक्षा में पढ़ रहा हूँ, समझ बात। तो उस